अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुशामदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। तो आज के इस सेशन में हम उस खुफिया कोड को समझने की कोशिश करेंगे जो हर एटम की पहचान है, वो खुसूसियात जो हर उनसर को दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। कभी सोचा इस बारे में कि हर चीज बनी तो एक ही जैसे तीन जर्रात से है, तो फिर हीरा और हवा, इनमें इतना फर्क कैसे आ जाता है? ये तो बड़ी हैरत की बात है ना। अच्छा, इसका जवाब कहीं दूर नहीं बल्कि एटम के बिल्कुल अंदर, उसके दिल में छुपा हुआ है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उन बुनियादी ईंटों को देखना होगा जिनसे ये पूरी कायनात बनी है। जी हाँ, बस यही तीन है। पूरी कायनात में जो कुछ भी है, चमकता हुआ सोना हो, हमारी सांसों में जाती ऑक्सीजन या कोई भी चीज, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीन जर्रात से मिलकर बना है। यूं समझें कि ये कायनात के लेगो ब्लॉक्स हैं। अब आते हैं असल बात पर, यानी शनाख्त पर। आखिर वो क्या चीज है जो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बनाती है और हीलियम को हीलियम? इसका जवाब हैरान अंगेज तौर पर सिर्फ एक नंबर में छुपा है, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो सबसे अहम बात यही है, प्रोटॉनों की तादाद किसी भी उनसर का शनाख्ती कार्ड है। ये फिक्स्ड है। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन हैं तो वो हमेशा हमेशा कार्बन ही रहेगा, और अगर कहीं से 7वां प्रोटॉन आ गया तो वो कार्बन नहीं रहेगा, वो नाइट्रोजन बन जाएगा। ये कायनात का एक पक्का उसूल है। तो बस जब भी कोई साइंसदान एटॉमिक नंबर का लफ्ज इस्तेमाल करे तो समझ जाएं कि वो असल में सिर्फ प्रोटॉन गिन रहा है। बात इतनी सी है, लेकिन है बहुत अहम। और यहाँ एक और मजे की बात है, एक एटम कुदरती तौर पर बिल्कुल मुतवाज़िन होता है। मतलब जितने मुस्बत चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं ना, ठीक उतने ही मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ताकि चार्ज कैंसिल हो जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि एटॉमिक नंबर एक तरह का डबल एजेंट है। यह हमें सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं बताता, बल्कि एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी बता देता है ना कमाल की बात? ठीक है, तो शनाख्त की बात तो हो गई। अब जरा वजन की बात कर लें। एक एटम कितना भारी होता है, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हमारे पास एक और नंबर है जिसे कहते हैं मास नंबर। मास नंबर का हिसाब बहुत सीधा है। ये एटम के मरकज यानी न्यूक्लियस में मौजूद सारे भारी जर्रात की कुल तादाद है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर गिन लें। फॉर्मूला बहुत आसान है, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन बराबर है मास नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का वजन इतना कम होता है कि एटम के कुल वजन पर इसका कोई खास असर ही नहीं पड़ता। इसलिए इस हिसाब किताब में हम उसे शामिल ही नहीं करते। तो चलें जल्दी से खुलासा कर लेते हैं। Z यानी एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन गिनता है और बताता है कि उनसुर कौन सा है, जबकि A यानी मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को गिनता है और बताता है कि एटम कितना वजनी है, एक शिनाख्त के लिए, दूसरा वजन के लिए। अच्छा, तो अब साइंसदानों ने इन दोनों अहम नंबरों को एक साथ लिखने का एक बहुत साफ सुथरा और मेयारी तरीका बनाया हुआ है। चलें देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। देखें, ये एक आलमी तरीका है। उनसर की जो भी अलामत होती है उसके बाईं तरफ ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर यानी A, और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर यानी Z। जैसे ऑक्सीजन की मिसाल लें तो ऊपर 16 लिखा जाएगा और नीचे 8। तो इस तरह लिखने का फायदा यह है कि एक नज़र डालते ही सारी कहानी समझ आ जाती है। नीचे वाला नंबर 8 बता रहा है कि इसमें 8 प्रोटॉन हैं, और ऊपर वाला नंबर 16 बता रहा है कि इसके न्यूक्लियस में कुल 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। चलें जी, थियरी तो काफ़ी हो गई। अब ज़रा इस इल्म को इस्तेमाल करके देखते हैं कि इन नंबर्स की मदद से हम एक एटम के अंदर मौजूद हर चीज़ की गिनती कैसे कर सकते हैं। तो अब ये एक छोटी सी पहेली है। हमें कुल वजन यानी A भी पता है और प्रोटॉनों की तादाद यानी Z भी पता है। तो फिर न्यूट्रॉनों की तादाद कैसे मालूम होगी? खुशकिस्मती से इसका हल बहुत ही आसान है। जी हाँ, फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सा है। N बराबर है A माइनस Z। बस कुल मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें और जो जवाब आएगा वो न्यूट्रॉनों की तादाद होगी। इसको सल्फर की मिसाल से समझ लेते हैं। इसका मास नंबर है 32 और एटॉमिक नंबर है 16। तो बस 32 में से 16 निकाल दें, जवाब आया 16। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर के इस एटम में 16 न्यूट्रॉन हैं। चलें एक और मिसाल देखते हैं ताकि ये बात बिल्कुल पक्की हो जाए। इस बार हम बेरियम के एटम को देखते हैं। तो इसकी अलामत को देखें। नीचे वाला नंबर 56 हमें क्या बताता है? बिल्कुल ठीक, 56 प्रोटॉन है, और चूंकि ये एटम न्यूट्रल है तो 56 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले नंबर 137 में से
नीचे वाला नंबर 56 माइनस कर देंगे, तो 137 में से 56 गए तो बचे 81, यानी 81 न्यूट्रॉन। देखा, जब एक बार तरीका समझ आ जाए तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन यहां से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जन्म लेता है। हमने ये तो समझ लिया कि प्रोटॉनों की तादाद बदलना कितनी बड़ी बात है, लेकिन क्या होगा अगर दूसरे ज़र्रात की तादाद बदल जाए? हम ये तो जान गए कि प्रोटॉन बदलने से एक नया अणुसर बन जाता है, लेकिन क्या हो अगर सिर्फ न्यूट्रॉनों की तादाद बदले या सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की? ये वो सवाल है जो हमें केमिस्ट्री के एक नए और दिलचस्प बाब की तरफ ले जाता है। अगर प्रोटॉन शनाख्त हैं, तो फिर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद में तब्दीली से क्या होता है? ये हमें आइसोटोप्स और आयंस की दुनिया में ले जाता है, लेकिन वो एक अलग कहानी है जो फिर कभी सुनाएंगे। Join us and register now for online transformation.